वेलकम टू द हॉन्टेड पेज ऑफ हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, इमेजिन कीजिए जिस घर में आप अभी रह रहे हो आपको पता चले वो घर तो हॉन्टेड है, तो आप और आपके परिवार का क्या रिएक्शन होगा। साथ में आपको ये भी पता चले कि वो एंटिटी इतनी खतरनाक है कि वो एक बार किसी पे हावी हो गई तो वो उसका खात्मा करके ही मानती है, तो आपको कैसा लगेगा। यदि कोई तांत्रिक उसको पकड़ना चाहे तो भी ना पकड़ पाए। वो एंटिटी इतनी खतरनाक होगी, कोई तांत्रिक उसे पकड़ने से पहले, उसको हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे, तो आपको कैसा लगेगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस चैनल पे आने वाली जो भी नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में ओनली 3 लोग थे, एक औरत, 2 बच्चे। वो औरत उन बच्चों की माँ थी। उनके जो हस्बैंड थे वो काफी साल पहले एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में ओनली वो 3 लोग बचे हुए थे। उनका उस गांव में काफी अच्छा घर था, काफी बड़ा घर था। उनके घर में 3 कमरे थे। 2 कमरे अंदर थे, एक कमरा बाहर था, और उनके घर के सामने काफी सारी जगह खाली थी जहाँ पे कि वो अपने पशुओं को रखते थे, गाय भैंस बकरी इन सभी को। उनके घर में जो अंदर जो कमरे थे ना, अंदर वाले, उनको वो एक मतलब स्टोर रूम की तरह यूज करते थे, क्योंकि उन कमरों में और कोई रहता नहीं था, क्योंकि वो 3 लोग थे, 3 लोग कितने ही स्पेस यूज करेंगे। जिसकी वजह से उनका जो भी अनाज होता खेत का, और जो भी उनका घर का जो भी मतलब आप कह सकते हो सामान होता, वो उन्हीं 2 कमरों में रहता था, और बाकी एक कमरे में वो लोग रहते थे। वो धीरे धीरे उनका ऐसे टाइम बीतता रहता है। पर जो बच्चे होते हैं ना, उनकी शादी की उम्र हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी माँ उनके बच्चों की शादी करवाना चाहती थी। जो बड़ा वाला लड़का होता है उसकी वो शादी एक गांव के लड़की से करा देती हैं। कुछ सालों तक तो वो वहां पे एकदम मामला सही रहता है, उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि इस घर में 3 लोगों के अलावा कोई और रहता भी है। तो जैसे उनकी शादी हुई ना, वो उसे जो एक स्टोर रूम था, उन्होंने उसी स्टोर रूम का सामान निकाल के दूसरे स्टोर रूम में रख दिया। अब आप देख सकते हो जो अंदर वाला कमरा था उसमें भी कोई रहने के लिए आ गया है। वहां पे अब एक ही कमरे में स्टोर रूम हो गया है और एक कमरे में कोई रहने लग गया है। तो अब ऐसा होता है, जब भी वो औरत रहती थी ना, उनकी जो एक लड़के की शादी हो गई थी, उसकी वाइफ जब भी रहती थी ना, उसकी वाइफ, तो उसे ऐसा फील होता कभी कभी कि उनके पास कोई है, उनको खिड़की से कोई घूर रहा है। रात के टाइम स्पेशली काफी होता था, पर ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता था। ये कभी आज हो गया तो अब से 15 दिन बाद हो गया, 1 महीने बाद हो गया, 2 महीने बाद हो गया। इस तरीके से होता कि जिसकी वजह से उनका इतना ध्यान नहीं रहता था, इसलिए वो इसको इतना सीरियस लेती भी नहीं थी। पर उनको जब भी ऐसा लगता ना, वो काफी डर जाती थी। पर वो सोचती क्या पता ऐसा मेरे को लगता हो, वरना तो मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। पर ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता, ये मेरा बहन ही हो सकता है। तो इसलिए वो इस बात को आया गया कर देती हैं, वो इस पे इतना ध्यान नहीं देती। पर कुछ टाइम बाद वो जो उनकी वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो उधर ही होती हैं, उसी रूम में बैठी हुई होती हैं। तो उनको ऐसा फील होता है कि कोई उनको काफी टाइम से घूर रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई उनको उनके जो रूम है ना उसके इधर उधर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि ये अब ऐसा नहीं होता कि आपको 15 दिन बाद हो गया, 1 महीने बाद हो गया, ऐसे महसूस हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी ये हर एक दो दिन बाद हर रिपीटेशन ये होने लगा। हर एक दो दिन बाद उनको ऐसा महसूस होने लगा कि उनके आसपास कोई रहता है। उनको अलग अलग जगह पे दर्द होने लगते थे, उनके कभी सिर में दर्द होता, कभी उनके हाथ में दर्द होता, कभी उनके पेट में दर्द होता। हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ टाइम बाद उनकी जब डिलीवरी का टाइम आया, तो उनका जो बच्चा था वो भी मर गया। आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उनके 9 महीने ही नहीं पूरे हो पाए थे, उससे पहले उनका बच्चा मर गया था। जब ये सारी बात उनको पता चली ना, तो वो रोने लगी, भगवान से कहने लगी, आखिर भगवान जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे से मेरी औलाद ही छीन ली, कि जो बच्चा अभी तक आया ही नहीं आपने उसी को मार डाला। वो भगवान से बुरा भला कर रही थी। वो काफी रोई थी उस दिन। पर कुछ महीनों तक वो ऐसे ही रहा, उसके बाद वो भूल गई। कुछ सालों बाद वो दोबारा माँ बनने वाली होती हैं, पर अब की बार पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है।
वो अपनी सास से कहती है आप ऐसा करो, आपके रूम में अब की बार मैं रहूंगी, आप मेरे रूम में आ जाओ, और अब की बार मैं आपके रूम में रहूंगी। अब की बार उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ अजीब सा। पर उनकी जो सास थी ना, उनको ऐसा कभी कभी लगता कि कोई उनको घूर रहा है, पर वही है, वो उनको रेगुलर इंटरवल पे नहीं लगता। कभी 1 महीना हो गया, कभी 2 महीने हो गए, कभी 1.5 महीने, जिसकी वजह से वो इस बात को इतना सीरियसली लेती नहीं थी। अब की बार उनकी जो डिलीवरी एकदम नॉर्मल रही। उनके उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, 2 जुड़वा बच्चों को। उनके घर में एक, मतलब कहते हैं ना खुशी की लहर दौड़ जाना, सेम वैसे हुआ। उनके घर में 2 बच्चे आए थे इतने टाइम बाद। सभी लोग काफी खुश हो गए थे। उसके कुछ महीनों बाद जो उनकी सास होती है वो सोचती है कि अब मेरे जो छोटा बेटा है उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, अब मैं इसके लिए भी एक लड़की ढूंढ लेती हूँ। तो उनकी माँ क्या करती है, जो उनकी बड़ी वाली बहू नहीं होती उसी की छोटी बहन से अपनी छोटे बच्चे लड़के की शादी करा देती हैं। असली जो खेल था ना, असली जो इस कहानी को मोड़ मिला, इसी पॉइंट से मिला था। आपको पता चलेगा कैसे। जब उनकी शादी हुई ना, तो उनकी सास ने क्या करा, एक नया नया एक मतलब छोटा सा रूम बनवा दिया, जहाँ पे कि पहले जो रूम था ना, जहाँ पे कि उन्होंने सामान रखा था, जिसको कि वो स्टोर रूम की तरह करते थे, यूज करते थे, उसका सारा सामान निकाल के उसमें नए रूम बनवाया तो उसमें रख दिया। अब जिससे कि जो नई बहू आए उसके लिए वो रूम बन जाए। जैसे ही वो जो नई बहू थी ना, वो उस रूम में रहने लगी, उसके बाद से उनको अजीब सा फील होने लगा। ऐसा होने उनके साथ तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। आप विश्वास नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता कि कोई उनको कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा है। कभी कभी वो रात को अकेली सो रही होती थी ना, तो कोई ऐसा लगता कि कोई उनको दबा रहा है। जब ये बात उन्होंने अपनी सास को बताई तो उन्होंने कहा ऐसा तुमको वहम हो रहा होगा, वरना हमको ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। तो वो बात चलती रहती है। एक बार क्या होता है कि ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी गर्दन को मसक रहा है। जब उनके उनको ऐसा लगता है कि उनकी सास उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रही, तो वो उनसे कहती कि माँ जी, मेरे को लग रहा है आप मेरे को मतलब पागल समझ लिया, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा। आप आज ऐसा करो, आज आप मेरे रूम में सो जाओ और मैं आपके रूम में सोती हूँ। आपको आप पता चलेगा कि मैं आपसे सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। तो क्या होता है, वो ऐसे ही होता है। जो नई जो उनकी माँ होती है ना, सास होती है, वो अब यार उसी रूम में सोती है। आप विश्वास नहीं करोगे, उनकी माँ सास के साथ भी ऐसे ही होता है। उनको भी ऐसा लगता है कि कोई उनको घूर रहा है। ऐसा जब भी वो रात को सो रही होती थी कि तो ऐसा लगता है कि कोई उन्हें दबा रहा है। जैसे कि जब कभी कभी हम सोते हैं ना, तो उठने की कोशिश करते, उठ नहीं पाते हम, हमारे ऊपर एक वजन सा लगता है। सेम उनके साथ ऐसा फील हुआ। तो वो इस बात को अब हल्के में नहीं लेती, वो उनकी बात को मान लेते हैं कि तुम सही कह रहे थे, कि आखिर कोई प्रॉब्लम है, सही में कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहती है मेरे को लग रहा है कि हमारे घर में कोई ना कोई मतलब बुरी शक्ति का वास है, इसलिए मैं कल एक तांत्रिक को बुला के लाऊंगी, वही अब हमें इस चीज से छुटकारा दिलाएगा। तो वो ऐसे ही करती है। अगले दिन वो अपने गांव के जो फेमस तांत्रिक होता है ना, काफी प्रसिद्ध, जिसको कि इन सभी की नॉलेज होती है, उसको लेके आती हैं। वो घर में घुसता है। उसको पहले तो कुछ भी नॉर्मल मतलब अजीब नहीं लगता कि ऐसा कि उनके घर में ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ हो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी। पर जैसे ही वो जो छोटी वाली बहू होती है ना, उसके कमरे में जाता है और वहां पे बैठ के कुछ पूजा करता है, कुछ अपने मंत्रों का उच्चारण करता है, तो वो एकदम हिल जाता है। वो जब भी अपना जो सामान होता है उसे लेके भाग के बाहर आता है और कहता है तुम जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, वरना ये घर तुम में से किसी एक की बलि लेके मानेगा, तुम में से किसी की एक की जान जाएगी, इस बात को हल्के में मत लेना। वो इस तरीके से उनसे कहता है। वो कहती है ऐसा क्या हो गया, हम तो यहाँ पे काफी सालों से रह रहे हैं, हमको तो अब तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, वो तो अभी कुछ टाइम से हो रहा है, जब से ये छोटी बहू आई है। तो वो कहता है आपने ये रूम कब मतलब आप इस रूम में कब से रह रही हो। तो वो कह रहा है जब से ये इस मेरी छोटे बच्चे लड़के की शादी हुई है जब से। ये इससे पहले तो इसी को हम स्टोर रूम की तरह यूज करते थे, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वो कह रहा था मेन रीजन यही है
किसी जो जिस घर मतलब जिस जमीन पे आपका घर बना है ना, वहाँ पे किसी की कब्र थी पहले, और वो भी किसी साधारण इंसान की नहीं है, वो एक डेविल इंसान है, वो काफी शक्तिशाली इंसान है, अब उसकी आत्मा काफी शक्तिशाली हो गई है। वो आपने वो फिर अपनी मतलब और शक्तियों से जब उसने वहाँ पे बैठा था ना, तो अपनी शक्तियों से और उसने ध्यान लगाया था, तो उसे ये भी पता चला था कि जो उनकी बहू थी ना, उसकी जो पहला वाला बच्चा था वो ऐसे ही नहीं मरा था, उसी ने मारा था। वो इसकी जो बात होती है ना, इस बात को भी बताता है कि तुम्हारी बहू के बड़े जो मतलब बच्चा था ना पेट में, उसको भी उसी ने मारा था। और वो ये बात जब बताती है ना, मतलब ये बात जब वो उसे बताता है, तो वो रियल में उसका विश्वास कर लेती है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता था कि उनके घर में मतलब उनकी बहू को प्रेग्नेंट है, और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो किसी से इतना मतलब नहीं रखते थे। अब क्या होता है, जब ये सब उनके सभी को पता चल गया ना, तो अलग अलग, कभी किसी के पेट में दर्द है, कभी किसी के हाथ में दर्द है, कभी किसी के सिर में दर्द है, कभी किसी के कहीं दर्द है, आप ये विश्वास नहीं मानोगे, कोई उस दिन के बाद कोई सुकून से रह नहीं पाया। उनके जो जानवर थे वो अजीब अजीब तरीके से मरने लगे। जब भी कोई उस रूम में सोता तो उनको ऐसा लगता कि कोई उनके सिर पे मार रहा है, उनके फेस पे कोई थप्पड़ मार रहा है, और उनको ऐसी आवाज सुनाई देने लगी कि जितना जल्दी हो सके मेरी इस जमीन को खाली करो, मेरे घर को खाली करो, वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। इस तरीके सभी को सुनाई देने लगी। वो अब इतना मतलब डर गए थे कि आप जान नहीं सकते, पर वो इस घर को खाली नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो कहीं जमीन ले और अपने लिए घर बना सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इस जो भूत है ना, इसी को बाहर निकलवा देती हूँ। तो उन्होंने अपने गांव के दूसरे तांत्रिक से कांटेक्ट करा। तो दूसरे तांत्रिक जब उनके घर पे आया ना, उन्होंने देखते ही कह दिया ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये बहुत भयंकर आत्मा है, ये एक मसान है, मसान, जो कि काफी खतरनाक होता है। मैं क्या, मेरे जैसे 100 भी तांत्रिक आ जाएंगे तो भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि मैं इसको साध सकूं, इसको अपने बस में कर सकूं। पर मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मेरे एक गुरु हैं जो कि ऐसी शक्तियों को बस में कर सकते हैं। आप जितना जल्दी हो सके उनको कांटेक्ट करो। तो वो उनको उनकी सारी डिटेल्स देता है कि वो इस जगह पे रहते हैं, आप अगले दिन यहाँ पे चले जाना, आपको वो जरूर मिलेंगे। तो वो क्या होता है, अगले दिन वो दोनों भाई जाते हैं, उनके पास जाते हैं, पर क्या होता है, वो तो उनको मिलते ही नहीं है। उन्होंने लगभग 2-3 दिन चक्कर लगाए, उनको मिलके ही नहीं दे रहे थे। फिर क्या होता है, एक बार ना उनको वो किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाते हैं। वो मतलब जाते हैं ना, तो उनको वो मिल ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। वो ये सारी बात जब उन बाबा को बताते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम जितना जल्दी हो सको मेरे को अपने घर पे ले चलो, जिससे कि मैं असली प्रॉब्लम का उदाहरण मतलब उसको निकाल सकूं, जान सकूं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है आपके घर में। तो वो जाते हैं ना, वो तो जान के मतलब घर पे घुसे ही नहीं थे, जब भी बोल देते कि आपके घर पे एक मसान का साया है, और आप इससे इतनी इजीली छुटकारा नहीं पा सकते। वो क्या करते हैं, वो उन बाबा के पैर पकड़ लेते हैं कि बाबा जी प्लीज हमारी मदद करिए, हम हमारे पास इतने हम अमीर नहीं है कि हम इस जमीन को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएं, और हम नहीं चाहते कि हम किसी को ये जमीन बेचे या उसका बुरा करें, वरना हम इसी जमीन को किसी को बेचेंगे तो उसको भी आगे चल के नुकसान हो सकता है। इसलिए हम इस जमीन को किसी को बेचना भी नहीं चाहते। तो वो इनकी इस बात को सुन के काफी खुश होते हैं। तो वो कहते हैं चलो इसको, वैसे मेरे बस में तो नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अपनी सारी शक्तियों से इसको बाहर निकालने की, इसको इस घर से बाहर करने की। वो अपनी सारे जाते हैं उस घर में, आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 2-3 घंटे वो हवन करते हैं, अलग अलग रूम में 1-1 घंटे हवन करते हैं, अलग अलग रूम में एक एक 15-15 मिनट
पूजा करते हैं, अपने मंत्रों की शक्तियों से उस भूत को बुलाते हैं, पर वो आके ही नहीं दे रहा था। फिर वो उस रूम में जाते हैं, जिस घर में रूम में वो छोटी वाली बहू रहती है। जैसे वो उस रूम में बैठते हैं ना, वो अपनी मतलब ध्यान करने के लिए, उनको जब भी वो आ जाता है और उनसे कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं इनके साथ तुमको भी तबाह कर दूंगा। वो मतलब काफी बुरी तरीके से उनसे भी बिहेव करने लगा था। उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी शक्तियों का यूज करके वो उसे एक जो बोतल नहीं होती उसमें पैक कर लेते हैं, और वो उस पैक बोतल को करके वो कहते हैं, अब मैं इसे जा रहा हूँ ठिकाने लगाने के लिए, मैं इसे एक ऐसी जगह पर गाड़ के आऊंगा जहाँ से कि ये कभी ना बाहर निकल सके। तो वो लगभग 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। उसके बाद वो पता नहीं कैसे, वो बोतल उनके पास ही होती है, वो बोतल पता नहीं कैसे खुल जाती है। तो वो जब देखते हैं ना, उसको गाड़ने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब गाड़ा होता है, तो वहां पे जमीन खोदी होती है, तो वहां पे उसको बोतल रखने के लिए जा रहे होते हैं। जब देखते हैं कि ये बोतल खुली हुई है, यहाँ पे अब कोई नहीं है, वो समझ जाते हैं कि वो जो शक्ति है वो उनसे भी काफी खतरनाक है, वो इसको बस में नहीं कर सकते। तो वो उनके घर पे जब ही जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो आत्मा थी वो मेरे हाथ से निकल गई है, अब तुम जितना जल्दी हो सके इस रूम से दूर हो जाओ। अब मैं इसको इसी रूम के अंदर पैक कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कवर इसी रूम के अंदर है, इसलिए जब भी जो भी इसी रूम में रहा है ना, उसको वो अपनी प्रेजेंस फील कराता था। इसलिए आपने देखा होगा, जो बगल वाला रूम था ना, जहाँ पे कि उनकी बड़ी वाली बहू रहती थी, उनको इतना फील नहीं होता था जितना कि जो नई वाली बहू आई उसको फील हुआ। उन्होंने इस रूम को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया अपने मंत्रों से, अपने मंत्र उच्चारणों से, अपने एक मंत्र उच्चारण करे हुए धागे से। अब उस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया है, वहां पे कोई भी ना उस रूम को खोलता है, ना वो करता है, बंद करता है। वो एकदम परमानेंटली बंद है। उसके बाद उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उनके बच्चों को, ना ही उनके बहू बेटियों को। उन्होंने बाबा ने एक और ये बात बताई कि आखिर इनके बहू के आने के बाद ही ऐसा क्यों शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि आप पहले 2 लोग या 3 लोग घर में रह रहे थे, जिसकी वजह से आप उस जगह का यूज नहीं कर रहे थे, और वो शांति से बैठा हुआ था, क्योंकि आप लोग इतना मतलब घर में कोई इंसान नहीं था ऊधम करने के लिए। पर जैसे ही ये 2 बच्चे आए, इनकी शादी हुई, आपने उनकी जो जहाँ पे वो रह रहा था, आपने उसका घर ही छीन लिया, जिसकी वजह से वो इतना बौखला गया कि आप पे नए-नए तरीके से हमले करने लगा था, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही निकलती है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा हमको दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम मतलब अपनी ज़मीन ले रहे हैं, हमको नॉर्मली ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमको नहीं पता कि उस ज़मीन के अंदर है क्या? तो उस ज़मीन के अंदर किसी की कब्र भी हो सकती है, और क्या पता वो कब्र की जो आत्मा हो वो इतनी शक्तिशाली हो कि वो किसी को चुटकी भर में मार सके। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस स्टोरी को लाइक करना, मेरी इस स्टोरी को शेयर करना, और इस पे एक अच्छा सा कमेंट करना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी हॉरर और अमेजिंग हॉरर स्टोरीज लाते रहूं। चलिए मिलते हैं एक नई दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी में।